नमस्कार, मैं राशिद। वो बिच्छू की तरह चलता है, सांप की तरह जहर फेंकता है और बाज की तरह वार करता है। वो दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी है। उसके प्रहार से पाकिस्तान कांप उठेगा और चीन अपनी चाल भूल जाएगा। वो अमेरिका का आविष्कार है, पर अब हिंदुस्तान का उस पर अख्तियार है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 50 सेकंड में वो दुश्मन का काल बन जाएगा। सिर्फ 50 सेकंड में पाकिस्तान का काल साक्षात। सिर्फ 50 सेकंड में चीन की चुनौती खल्लास। सिर्फ 50 सेकंड में हिंदुस्तान के दुश्मनों का सर्वनाश। चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर हिंदुस्तान का ऑपरेशन 777। क्या सिर्फ 50 सेकंड में चीन और पाकिस्तान को धूल चटाई जा सकती है? जवाब है हाँ, पर कैसे? ये जानने के लिए इस वीडियो का एक एक फ्रेम गौर से देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे तेज रफ्तार मिलिट्री व्हीकल है। इसका विशालकाय आकार देखिए, इसकी बिजली जैसी रफ्तार देखिए। कुछ अमेरिकी सैनिक इस ट्रक नुमा मिलिट्री व्हीकल पर एम्यूनिशन यानी बारूद के गोले लोड कर रहे हैं। क्यों? अगले कुछ सेकंड में ये वजह भी साफ हो जाएगी। जंगे मैदान का ये यमराज अब ऑपरेशन के लिए तैयार है। देखिए, इन घने जंगलों को चीरता हुआ ये यमराज अपने टारगेट की तलाश में निकल चुका है। अगले कुछ मिनटों में ये शक्तिशाली योद्धा उस स्पॉट पर पहुंच जाता है जहां उसे खुद को साबित करना है। अब बताते हैं आपको कि सिर्फ 50 सेकंड में ये यमराज कैसे अपने दुश्मन के लिए सबसे बड़ा काल बन गया। समय शुरू होता है अब। काउंटडाउन शुरू होते ही इस मिलिट्री व्हीकल में पीछे की तरफ लगा स्टैंड नीचे आता है। फिर इस व्हीकल में थोड़ी हरकत होती है और उसके बीच का हिस्सा खुल जाता है, जिसमें से ये ऑटोमेटिक तोप बाहर आती है। फिर तोप की नली टारगेट पॉइंट की तरफ घूमती है और फिर फायर। गोला दागने के बाद ये तोप वापस घूमकर अपने पोजीशन पर आ जाती है। तोप की नली अंदर जाती है, व्हीकल का बीच का हिस्सा ओपन होता है और पूरी तोप उसमें फिर से एडजस्ट हो जाती है। लॉक होते ही व्हीकल के पिछले हिस्से का ये स्टैंड भी खुद ब खुद अपनी जगह पर पहुंच जाता है और इसी के साथ टाइम ओवर। यानी 50 सेकंड के अंदर इस ऑटोमेटिक आर्टिलरी सिस्टम ने अपना मिशन पूरा किया और फिर अगले टारगेट की तलाश में निकल गया। अब अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 50 सेकंड में अपने टारगेट को तबाह करने वाला ये यमराज अगर हिंदुस्तान की सेना में शामिल हो गया तो चीन और पाकिस्तान का क्या हश्र हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि चीन और पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इलाकों में जहां पहाड़ हैं, जंगल हैं, बेहद तंग रास्ते हैं, वहां इतनी लंबी चौड़ी बख्तर गाड़ी भला पहुंचेगी कैसे? तो जरा अगली तस्वीर पर नजर डालिए। देखिए, इस पहाड़ी इलाके में तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ता ये मिलिट्री व्हीकल, जिसके पीछे अटैच्ड है बिच्छू जैसी दिखने वाली ये तोप। इस बार ऑपरेशन ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल है, यानी इस तोप को सैनिक खुद ऑपरेट करने वाले हैं। हम एक बार फिर घड़ी की रफ्तार के साथ एक्शन टाइम शुरू करते हैं। काउंटडाउन शुरू होते ही कमांडर इशारा करता है और वहां मौजूद सैनिक मिशन में जुट जाते हैं। मिलिट्री व्हीकल को वहां से दूर किया जाता है। फिर शुरू होता है तोप में एम्यूनिशन लोड करने का काम। एक सैनिक गाड़ी से गोला निकालकर आगे बढ़ता है। दूसरा सैनिक तोप में गोला फिट करता है। फिर एक लंबी सी पाइप जैसी चीज से गोले को सेट किया जाता है और तोप एक्टिवेट हो जाती है।
घड़ी देखी, इस बात सिर्फ 45 सेकंड में इस तोप ने अपना काम कर दिया। उसके बाद एक एक करके ये सैनिक तोप में गोले डालते गए और धमाकों से पूरा पहाड़ गूंजता रहा। मिशन पूरा होने के बाद तोप को फिर इस मिलिट्री व्हीकल से अटैच किया जाता है और एक एक कर सारे सैनिक गाड़ी में सवार हो जाते हैं। अगला मिशन जंगल के बीचों बीच पूरा किया जाना है। देखिए, एक बार फिर तैयारी शुरू होती है। जंगल के अंदर फटाफट इस तोप को असेंबल किया जाता है। तोप की नली टारगेट की ओर सेट की जाती है और एक बार फिर ये बारूदी गोले गरज उठते हैं। हमने ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखाई ताकि ये बता सके कि दुश्मन का काल बनकर ये तोप कहीं भी कभी भी गरज सकती है। यानी पहाड़ हो या जंगल, ये किसी भी रास्ते वॉर जोन में आसानी से पहुंच सकती है और देखते ही देखते दुश्मन के बड़े से बड़े टारगेट को मटिया मेट कर सकती है। अब पहचानिए इस यमराज को। इसका नाम है हॉविट्जर M777। यह अमेरिका का वो अचूक अस्त्र है जो पलक झपकते किसी भी लक्ष्य को तबाह और बर्बाद कर सकता है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक और एडवांस आर्टिलरी गन माना जाता है। फिलहाल ये तोप सिर्फ अमेरिका के पास है, लेकिन अब बहुत जल्द इस पर हिंदुस्तान का नाम भी लिखा होगा, क्योंकि अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच सबसे बड़ी डिफेंस डील फाइनल हो चुकी है। संजीव सक्सेना और प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी ओर चीन, बीच में हजारों किलोमीटर लंबी ऐसी सरहद जहां कदम कदम पर दुश्मन का खतरा बना रहता है। ऐसे में देश की सुरक्षा कैसे की जाए, ये सवाल सैनिकों को भी सताता है और सरकार को भी। लेकिन अब दुश्मन की हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका से मिलने वाली हॉविट्जर तोपों से भारत का अटैक और भी ज्यादा धारदार हो जाएगा। ये तस्वीरें अफगानिस्तान वॉर की हैं। एक ऐसी जंग जिसमें अमेरिका ने तालिबान की कमर तोड़ कर रखी। देखिए, अमेरिकी सैनिक किस तरह तालिबानी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। सामने देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़। इन्हीं पहाड़ों के बीच तालिबानी आतंकी बंकरों में छिपे बैठे हैं। इलाका इतना दुर्गम है कि वहां तक ना तो पैदल सेना जा सकती है और ना ही वहां किसी फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर को भेजने का खतरा उठाया जा सकता है। लिहाजा दुश्मन की तबाही का जिम्मा उठाया हॉविट्जर ने। इस तोप को पहले तो टारगेट की तरफ घुमाया गया, निशाना फिक्स किया गया और फिर शुरू हो गया बमबारी का सिलसिला। एक के बाद एक गोले डाले जाते रहे और हॉविट्जर उन्हें दुश्मन के ठिकाने पर बरसाता रहा। पूरा का पूरा पहाड़ इन धमाकों से गूंजता रहा। और जब फायरिंग बंद हुई तो टारगेट पूरी तरह धुआं धुआं हो चुका था। तालिबान के खिलाफ इस जंग में अमेरिका के हॉविट्जर तोपों ने ऐसा कहर ढाया कि आतंकी त्राहिमाम कर उठे। इन पहाड़ों में छिपे ज्यादातर तालिबानी आतंकी या तो मारे गए या मैदान छोड़कर भाग खड़े थे। आप सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान के पहाड़ों पर हुई इस जंग का हिंदुस्तान से क्या रिश्ता है? रिश्ता है, क्योंकि कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हिंदुस्तान की सरहद ऐसे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी है और इन दुर्गम इलाकों पर दुश्मन सैनिकों की टेढ़ी नजर है।
खासकर लद्दाख और अरुणाचल से सटे बॉर्डर इलाकों में चीनी सैनिकों की हलचल लगातार बढ़ रही है। इन पहाड़ों में छिपते छिपाते चीन के सैनिक गाहे बगाहे हिंदुस्तान की सरहद में घुस जाते हैं और इस इलाके पर अपना दावा जताते हैं। यहाँ तो भारतीय सैनिकों की दिलेरी और साहस की वजह से चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन सरहद पार के उन पहाड़ी इलाकों में जहां चीन ने बड़ी तादाद में सैनिक और हथियार जुटा रखे हैं, उनका क्या? अगर कभी जंग की सूरत पैदा हुई तो पहाड़ों के बीच बने चीन के इन सैनिक ठिकानों को निशाना बनाना आसान नहीं होगा। हवित्जर तो इस चुनौती का सबसे कारगर जवाब है। इन गन की रेंज है 25 किलोमीटर। ये हमारा जो नया स्ट्राइक कोर बन रहा है, जो खास तौर पे चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होगा, अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक, उसको इक्विप करेंगी और बहुत बड़े पैमाने पर इस गन का बहुत ज्यादा फायदा होगा अरुणाचल में और लद्दाख सेक्टर में। दरअसल ज्यादा दूरी के टारगेट को तो मिसाइल हमले से ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन जब लक्ष्य महज कुछ किलोमीटर के फासले पर हो तो जरूरत पड़ती है ऐसे हथियार की जो इतने कम दूरी के लक्ष्य को भी बारूद से उड़ा सके। और हवित्जर को इस काम में महारत हासिल है। हवित्जर तो 25 किलोमीटर की दूरी तक बिल्कुल सटीक तरीके से टारगेट को हिट कर सकती है। ठीक उसी तरह जैसे करगिल वॉर में बोफोर्स ने पाकिस्तानी सैनिकों की मिट्टी पलीत कर दी। लेकिन मारक क्षमता और सरहद पर तैनाती के मामले में हवित्जर बोफोर्स से भी कई कदम आगे है। वजन में यह तोप इतनी हल्की है कि इसे कभी भी कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। देखिए, यह फाइटर हेलीकॉप्टर जिसके नीचे लटक रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार, यही है हवित्जर तोप। यह फाइटर हेलीकॉप्टर इस तोप को धीरे धीरे नीचे उतारता है और फिर रस्सी खोलकर वापस अपने रास्ते चला जाता है। उसके बाद सैनिक इस तोप को खींचकर मोर्चे पर ले जाते हैं। मिशन पूरा होने के बाद हवित्जर तोप को फिर उसी तरह हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाकर रवाना कर दिया जाता है। जहां हवाई रास्ते से नहीं जा सकते, वहां इसे बख्तरबंद गाड़ियों पर लादकर कुछ इस तरह पहुंचाया जाता है। रास्ते चाहे कितने भी खराब हो, जंगल हो या रेगिस्तान हो, हवित्जर को बड़ी आसानी से कहीं भी तैनात किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि महज कुछ मिनटों में ही इसे पूरी तरह ऑपरेशनल बनाया जा सकता है। सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सोचिए, करीब 30 साल लंबा इंतजार और फिर 5,000 करोड़ की डील। जी हां, हवित्जर से पहले भारत ने 80 के दशक में बोफोर्स गन खरीदी थी, पर उसके बाद से तोपों की कोई डील नहीं हुई। यह समझौता भी अमेरिका से 10 साल लंबी बातचीत के बाद पूरा हुआ है। करगिल वॉर में बोफोर्स तोप का कमाल सबने देखा। ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियों पर कब्जा जमाकर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों को बोफोर्स तोप ने ऐसा स्वाद चखाया जैसे पाकिस्तान की पुश्तें याद रखेंगी।
हिंदुस्तान को मिली उस आलीशान विजयश्री को 18 साल हो गए। बोफोर्स की फोर्स तो आज भी उतनी ही पावरफुल है, पर इतने सालों में सरहद पर लड़ने वाले सैनिकों की जरूरतें काफी बदल चुकी हैं। बॉर्डर इलाकों में चीन और पाकिस्तान की चुनौती से निपटने के लिए भारत को ऐसी तोप चाहिए थी जिसमें बेमिसाल ताकत के साथ साथ तूफान जैसी तेजी। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे खतरनाक तोप होवित्जर M777 की डील पक्की की है। ये बहुत देर से भारतवर्ष की फौज मांग रही थी। इनफैक्ट हमारी जो मीडियम तोपें हैं, बोफोर डील के बाद तकरीबन 30 साल हो गए हैं, आज हमारे को दूसरी मीडियम गन नहीं मिली और काफी हमारी फौज को इसके मद्देनजर बहुत दिक्कतें जो है पेश आ रही थी। ये जो 145 अल्ट्रा लाइट होवित्जर्स थी, ये हमारे स्ट्राइक कोर, माउंटेन स्ट्राइक कोर के लिए बहुत जरूरी थी। भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCS ने अब तक की सबसे महंगी गन डील को हरी झंडी दिखा दी है। डील के मुताबिक भारत को अमेरिका से 145 होवित्जर तोपें मिलेंगी। सारी तोपें 155 mm और 30 कैलिबर की होंगी, यानी बनावट कमोबेश बोफोर्स जैसी, पर ताकत और तेजी उससे भी कहीं ज्यादा। पच्चीस किलोमीटर के दायरे में होवित्जर से कोई नहीं बच सकता। जरूरत पड़ने पर यह तोप 40 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है। यह होवित्जर गन वजन में इतनी हल्की है कि इसे कहीं भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। सड़क के रास्ते या आसमान के रास्ते इसे दुर्गम से दुर्गम जगह पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दरअसल होवित्जर तोप टाइटेनियम और एल्यूमिनियम से बनी है, इसलिए इसका वजन है सिर्फ 3745 किलोग्राम, जबकि बोफोर्स तोप का वजन 13000 किलोग्राम से भी ज्यादा है। यानी होवित्जर तोप वजन में बोफोर्स से करीब 4 गुना हल्की है, जबकि इसकी मारक क्षमता लाजवाब है। ये जो अल्ट्रा लाइट होवित्जर्स हैं, ये टाइटेनियम की बनी है, टाइटेनियम अलॉय की। इनका वजन बहुत कम है। जो हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर्स, वो इनको उठा के एक घाटी से दूसरी घाटी, पहाड़ों के पार जाके दुश्मन की घाटी में अगर हमको जाना हो तो वहां पे ये जो है इनको ले जा सकती हैं। कारगिल वॉर के बाद से ही सेना को ऐसे हल्के तोपों की सख्त जरूरत थी, जो अब होवित्जर की डील फाइनल होने के साथ ही काफी हद तक पूरी हो गई है। समझौते के मुताबिक भारत को अगले 2 सालों में इन तोपों की सप्लाई पूरी हो जाएगी। इनमें से 25 होवित्जर तोप अमेरिका से तैयार होकर आएंगी और बाकी 120 तोपें भारत में ही असेंबल की जाएंगी। खास बात यह है कि अमेरिका ट्रायल के लिए भारत को 2 होवित्जर तोप पहले ही भेज देगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद हर महीने 2 होवित्जर तोपें भारत आएंगी। देश के लिए ये डील इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि 30 सालों बाद भारत कोई तोप खरीदने जा रहा है। 80 के दशक में स्वीडन से बोफोर्स तोप खरीदी गई थी, जिसके बाद से कोई दूसरी डील नहीं हुई। साल 2006 में होवित्जर की डील पर बातचीत शुरू हुई थी, पर डील पूरी होने में पूरे 10 साल लग गए। आपके पास सिवाय बोफर के कोई अप्रोप्रिएट सिस्टम नहीं था, और बोफर्स भी इतनी लार्ज क्वांटिटीज में नहीं है जिसको आप हर जगह में, अरुणाचल में या पाकिस्तान के खिलाफ या लद्दाख में चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर सको। क्वांटिटी काफी कम है, तो ये जरूरत को निगाह में रखते हुए आपको अल्ट्रा लाइट होवित्जर चाहिए थी, जो उतनी ताकतवर है जितनी बोफर है। डील में देरी की वजह से इसकी कीमत भी बढ़ती चली गई। 2010 में इस डील की कीमत थी 4407 करोड़ रुपए, जिसके लिए अब 5107 करोड़ रुपए चुकाए जाएंगे, यानी करीब 700 करोड़ रुपए ज्यादा। इस लिहाज से एक होवित्जर तोप की कीमत करीब 35 करोड़ रुपए। ये प्रोजेक्ट है लगभग 5000 करोड़ का। 5000 करोड़ में आपकी 145 गन आ रही है, तो जो आप कह रहे हो मेरे मुताबिक 35 से भी थोड़ा ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा इसमें एक गन का।
लेकिन ये 35 करोड़ की जो गन कह रहे हैं उसके साथ में इसका जो लॉजिस्टिक बैकअप है फॉर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स, स्पेयर पार्ट जो है वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होंगे। जाहिर है सौदा महंगा तो है, पर देश की रक्षा जरूरतों को देखते हुए यह कीमत चुकानी जरूरी है। सेना को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने डिफेंस पर करीब $250 बिलियन यानी 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है, ताकि चीन और पाकिस्तान दोनों फ्रंट पर हमारी सेना और ताकतवर हो। किशोर रावत और राज वर्मा के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। होवित्जर की यही ताकत और तेजी अब चीन और पाकिस्तान को रुलाने वाली है। पाकिस्तान को निपटाने के लिए तो बोफोर्स जैसी गन काफी है, पर चीन के लिए ये तोप सबसे बड़ी चुनौती साबित होने जा रही है। वक्त ब्रेक का हो चला है। स्पेशल रिपोर्ट में इतना। सैनिक गाड़ी में सवार हो जाते हैं। अगला मिशन जंगल के बीचों बीच पूरा किया जाना है। देखिए, एक बार फिर तैयारी शुरू होती है। जंगल के अंदर फटाफट इस तोप को असेंबल किया जाता है। तोप की नली टारगेट की ओर सेट की जाती है और एक बार फिर ये बारूदी गोले गरज उठते हैं। हमने ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखाई ताकि ये बता सकें कि दुश्मन का काल बनकर ये तोप कहीं भी कभी भी गरज सकती है। यानी पहाड़ हो या जंगल, ये किसी भी रास्ते वॉर जोन में आसानी से पहुंच सकती है और देखते ही देखते दुश्मन के बड़े से बड़े टारगेट को मटिया मेट कर सकती है। अब पहचानिए इस यमराज को। इसका नाम है होवित्जर M777। यह अमेरिका का वो अचूक अस्त्र है जो पलक झपकते किसी भी लक्ष्य को तबाह और बर्बाद कर सकता है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक और एडवांस आर्टिलरी गन माना जाता है। फिलहाल ये तोप सिर्फ अमेरिका के पास है, लेकिन अब बहुत जल्द इस पर हिंदुस्तान का नाम भी लिखा होगा, क्योंकि अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच सबसे बड़ी डिफेंस डील फाइनल हो चुकी है। संजीव सक्सेना और प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो। नमस्कार, मैं राशिद। वो बिच्छू की तरह चलता है, सांप की तरह जहर फेंकता है और बाज की तरह वार करता है। वो दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी है। उसके प्रहार से पाकिस्तान कांप उठेगा और चीन अपनी चाल भूल जाएगा। वो अमेरिका का आविष्कार है, पर अब हिंदुस्तान का उस पर अख्तियार है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 50 सेकंड में वो दुश्मन का काल बन जाएगा। सिर्फ 50 सेकंड में पाकिस्तान का काल साक्षात। सिर्फ 50 सेकंड में चीन की चुनौती खल्लास। सिर्फ 50 सेकंड में हिंदुस्तान के दुश्मनों का सर्वनाश। चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर हिंदुस्तान का ऑपरेशन ट्रिपल हरकत होती है और उसके बीच का हिस्सा खुल जाता है, जिसमें से ये ऑटोमेटिक तोप बाहर आती है। फिर तोप की नली टारगेट पॉइंट की तरफ घूमती है और फिर फायर। गोला दागने के बाद ये तोप वापस घूमकर अपने पोजीशन पर आ जाती है। तोप की नली अंदर जाती है, व्हीकल का बीच का हिस्सा ओपन होता है और पूरी तोप उसमें फिर से एडजस्ट हो जाती है। लॉक होते ही व्हीकल के पिछले हिस्से का ये स्टैंड भी खुद ब खुद अपनी जगह पर पहुंच जाता है और इसी के साथ टाइम ओवर। यानी 50 सेकंड के अंदर इस ऑटोमेटिक आर्टिलरी सिस्टम ने अपना मिशन पूरा किया और फिर अगले टारगेट की तलाश में निकल गया। अब अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 50 सेकंड में अपने टारगेट को तबाह करने वाला ये यमराज अगर हिंदुस्तान की सेना में शामिल हो गया तो चीन और पाकिस्तान का क्या हश्र हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि चीन और पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इलाकों में जहां पहाड़ हैं, जंगल हैं, बेहद तंग रास्ते हैं,
वहां इतनी लंबी चौड़ी बख्तर गाड़ी भला पहुंचेगी कैसे? तो जरा अगली तस्वीर पर नजर डालिए। देखिए, इस पहाड़ी इलाके में तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ता ये मिलिट्री व्हीकल, जिसके पीछे अटैच्ड है बिच्छू जैसी दिखने वाली ये तो इस बार ऑपरेशन ऑटोमेटिक नहीं मैनुअल है, यानी इस तोप को सैनिक खुद ऑपरेट करने वाले हैं। हम एक बार फिर घड़ी की रफ्तार के साथ एक्शन टाइम शुरू करते हैं। काउंटडाउन शुरू होते ही कमांडर इशारा करता है और वहां मौजूद सैनिक मिशन में जुट जाते हैं। मिलिट्री व्हीकल को वहां से दूर किया जाता है। फिर शुरू होता है तोप में एम्यूनेशन लोड करने का काम। एक सैनिक गाड़ी से गोला निकालकर आगे बढ़ता है। दूसरा सैनिक तोप में गोला फिट करता है। फिर एक लंबी सी पाइप जैसी चीज से गोले को सेट किया जाता है और तोप एक्टिवेट हो जाती है। हरी देखिए, इस बार सिर्फ 45 सेकंड में इस तोप ने अपना काम कर दिया। उसके बाद एक एक करके ये सैनिक तोप में गोले डालते गए और धमाकों से पूरा पहाड़ गूंजता रहा। मिशन पूरा होने के बाद तोप को फिर इस मिलिट्री व्हीकल से अटैच किया जाता है और एक एक कर सारे 7 क्या सिर्फ 50 सेकंड में चीन और पाकिस्तान को धूल चटाई जा सकती है? जवाब है हाँ, पर कैसे? ये जानने के लिए इस वीडियो का एक एक फ्रेम गौर से देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे तेज रफ्तार मिलिट्री व्हीकल है। इसका विशालकाय आकार देखिए, इसकी बिजली जैसी रफ्तार देखिए। कुछ अमेरिकी सैनिक इस ट्रक नुमा मिलिट्री व्हीकल पर एम्यूनेशन यानी बारूद के गोले लोड कर रहे हैं। क्यों? अगले कुछ सेकंड में ये वजह भी साफ हो जाएगी। जंगे मैदान का ये यमराज अब ऑपरेशन के लिए तैयार है। देखिए, इन घने जंगलों को चीरता हुआ ये यमराज अपने टारगेट की तलाश में निकल चुका है। अगले कुछ मिनटों में ये शक्तिशाली योद्धा उस स्पॉट पर पहुंच जाता है जहां उसे खुद को साबित करना है। अब बताते हैं आपको कि सिर्फ 50 सेकंड में ये यमराज कैसे अपने दुश्मन के लिए सबसे बड़ा काल बन गया। समय शुरू होता है अब। काउंटडाउन शुरू होते ही इस मिलिट्री व्हीकल में पीछे की तरफ लगा स्टैंड नीचे आता है। फिर इस व्हीकल में थोड़ी